अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर है एक नई वीडियो लेकर। और दोस्तों जिस तरह से हर वीडियो में मज़ा आता है वैसे ही दोस्तों आज की वीडियो में भी बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत सारे नमूने आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो चलिए पहले इन नमूनों को देखते हैं, फिर इंशाल्लाह इस वीडियो पर बात भी करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पाकिस्तान में अगर आटा चावल दाल चाहिए तो भाई आपको पिट्ठू तो बनना पड़ेगा किसी का। चित्रा जी, पाकिस्तान में अगर दाल चावल खत्म भी हो गया फिर भी पाकिस्तानियों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी मांस मछली खाकर अपना गुजारा कर लेंगे। हमें तो डर इस बात का है कि अगर आपके वहाँ गोबर खत्म हो गया फिर तो सुनामी आ जाएगी। जब तक इलेक्शन था तब तक भारत विश्व गुरु था। जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ चाय वाले ने सबसे पहले अंधभक्तों के कान के नीचे एक चपेट लगाई। सिलेंडर 1000 रुपए महंगा कर दिया। मामला यही नहीं थमा, अब कहता है कुकिंग ऑयल का कम इस्तेमाल करो, मतलब गाँव मूत्र और गोबर का इस्तेमाल ज्यादा करो। ये अचानक देशभक्ति का चूर्ण क्यों बेचा जा रहा है? दोस्तों 1 साल तक सोना मत खरीदो। ये अचानक चुनाव खत्म होते ही ऐसा क्या बड़ा क्राइसिस आ गया कि ये बचा लो वो बचा लो, कम खरीदो, ऐसा करो? ये क्या हो गया? अभी मीडिया वाले दिखा रहे हैं पाकिस्तान में हिंदुओं को खाने को रोटी नहीं मिल रही है, जैसे यहाँ पर काजू बादाम पिस्ते की रोटी दे रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि तेल भी कम खाइए, जो खाने वाला तेल है वो भी कम खाइए और सफर भी कम कीजिए, सोना न खरीदिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यार जब हमारे देश में अनपढ़ प्रधानमंत्री बैठेगा, देश अडानी अंबानी के हाथों में सौंप देगा तो संकट तो आएगा देश के ऊपर। वो कौन सी नई बात है हमको बताओ ना। जनेऊ भी दिखाई दे रहा है, ब्राह्मण है। बिल्कुल ब्राह्मण है, उसमें क्या कौन सी बड़ी बात है भाई? ब्राह्मण तो ये है। हिंदू होके काहे विरोध कर रहे हैं? ब्राह्मण तो ये है, हिंदू होके विरोध। हिंदू होकर के गू खा लें क्या जा करके? आप क्या बात कर रहे हो यार? देश हमारा लूट लो, उसके बाद जो है कहो कि जो बोले हम वही करो। अनपढ़ अगर प्रधानमंत्री देश में बैठता है तो यही कृत्य करता है। अभी 140 करोड़ के हाथ में एक कटोरा दिलवाएंगे, कटोरा। एप्स्टीन फाइल का आप देख लीजिए क्या नतीजा है। एक प्रधानमंत्री का जिसमें नाम है उसको तो कोई चूहा वाली दवा लेकर के चाट के मर जाना चाहिए था, मुंह नहीं दिखाना चाहिए था यार भारत में। ये सलाह है, ऐसा नहीं है कि आप सोना खरीदना बंद कर दें, ये सिर्फ सलाह है। चित्रा जी, अगर आपके नरेंद्र मोदी ने तो कहा तेल मत खरीदो, सोना मत खरीदो और बाहर मुल्क भी मत जाओ, घर में बैठे रहो। जो लोग घर में बैठेंगे ऐसे ही बैठेंगे, वो मशीन नहीं चलाएंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपके 150 करोड़ आबादी वाला देश 1 साल में 300 करोड़ तक पहुंचेगा। और अनभक्तों भूतनी क्यों कैसे हो? तुम्हारा विश्वगुरु महामानव कह रहा है कि सोना मत खरीदो, पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करो और तो और खाने का तेल भी कम इस्तेमाल करो। और कुछ दिनों बाद तो ये कहेगा कि देश में रोटी खाना बंद कर दो और मिट्टी की रोटी खाओ। अंधभक्तों तुम्हें गोबर और मूत्र तो खिलाना सिखा ही दिया, अब तुम्हें और क्या क्या खिलाएगा? ये सुअर के साथ गू भी खिलवाएगा। तो ऐसा है तुम्हारा विश्वगुरु महामानव। आर्थिक संकट जैसी स्थितियां लाख खड़ी कर दी हैं, तो पिछले 12 साल से ये कर क्या रहा है? ये बार बार यही कि तिलक तंबू लगा लिया खोपड़ी पे, मंदिरों में जाके बैठ गया और वहां पर ऐसे जैसे प्रवचन दे रहा हो, कहीं का बाबा हो, संत हो। तो पीएम का मतलब क्या है? मुझे तो पीएम का मतलब पॉकेट मार दिखाई देता है। गजब बेइज्जती है। तो अंधभक्तों भूतनी के सुधर जाओ, तुम्हारा उतरेगा भूत, तुम्हें पढ़ेंगे जूत और देश की जनता अब निकालेगी तुम्हारा मूत और तुम्हारी माँ की। दोस्तों गोदी मीडिया की भी क्या जिंदगी है। चाय वाला आता है, हक्कर चला जाता है, फिर सारा दिन गोदी मीडिया उस सगे वे को सही साबित करता रहता है। रूबी का लियाकत माइक लेकर पहुंच गई। अगर किसी दिन विश्व गुरु जी ने सांस लेने से रोक दिया, फिर गोदी मीडिया कैमरा ऑन करते साथ ही कहेगा सांस लेना ठीक नहीं है, सांस लेने से हिंदू खतरे में आ जाता है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह दें कि दीवार से सर पीटना बहुत अच्छा है तो सारा हमारा जो गोदी मीडिया है वो लग जाएगा और ये सिद्ध करके मानेगा कि दीवार से सर पीटना बहुत अच्छी बात होती और बाकायदा अपील कर देगा अपने टीवी चैनलों पर कि सारे लोगों को, देश के जितने लोग हैं सबको अपने घर की दीवारों पर सर पीटना चाहिए। आप देखिए लोग करेंगे। 1 साल तक प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर अमल करते हैं, थाली बजाइए। तो विदेशी मुद्रा भंडार में $115 बिलियन
बचाए जा सकते हैं। खाओ माँ कसम। इनमें अगर लोग 1 साल तक सोना नहीं खरीदते तो सोचिए हमारे 72 बिलियन डॉलर यानी 6,86,000 करोड़ रुपए बचेंगे। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? जो मैंने अपने बात की शुरुआत की थी उसको समझना है अगर, तो रूबिया लियाकत जी जो बड़ी एंकर हैं, उनका एक प्रोग्राम आप देख सकते हैं। प्रोग्राम देखने की जरूरत नहीं है, वो छोटा सा वीडियो वायरल है, उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में वो एक सोने के व्यापारी के पास गई हैं, उसके मुंह में माइक लगाया है और पूछा है कि मोदी जी जो कह रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है। तो उसने कहा कि मैंने तो मोदी जी की हर बात मानी है, ताली भी बजाई, थाली भी बजाई, अब देश हित में ये भी मानेंगे। यानी जिसकी जिंदगी सोना बेचने से चलती है वो सर्राफ कह रहा है कि हम सोना नहीं बेचेंगे। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इस बात को स्वीकार करेंगे कि लोग सोना ना खरीदें। और ऐसा कहते हुए उसकी आंखें भरी हुई हैं। अब आप देखिए, हिम्मत सबकी नहीं होती टीवी चैनल पर जाकर सच कहने की। अगर सच कह देगा तो उसकी इतनी ट्रालिंग होगी, उसके पीछे इतने लोग पड़ जाएंगे, कौन जाने ईडी सीबीआई वगैरह भी पहुंच जाए कि बेचारा सोने का व्यापारी जब जानता है कि गोदी मीडिया की एंकर हैं, उनके हाथ में माइक है, तो वही बोलेगा जो सुनने में उनको अच्छा लगे। लेकिन ये रो क्यों रहा है? मेरी जनता तय करेगी, मेरा व्यूअर तय करेगा मेरे बारे में। आपका सर्टिफिकेट खुदा रूबिका जी बात सुने रूबिका जी बात सुने। आपको जो दलाली का सर्टिफिकेट मिला है ना मोदी और बीजेपी की तरफ से, वो काफी है आपके लिए। और रही बात आपके जनता की, आपके व्यूवर्स की, आपके जनता ने, आपके व्यूवर्स ने ही मुझे बताया है कि हर जुमेरात को आप मोदी जी के बंगले पर मुजरा करती हैं। दोस्तों, जनरल बख्शी डोनाल्ड ट्रंप को पड़ गया। डोनाल्ड ट्रंप को पागल डिक्लेयर कर दिया। कहता है ये आदमी सारी दुनिया को बर्बाद करेगा और भारत का तो इसने पहले ही भट्टा बिठा दिया है। अब भारत का बेड़ा गर्क करना ही बाकी रह गया है। अब लड़ाई चल रही है साहब हमारे पिछवाड़े में, आग लगी हुई है यहाँ पे। हमको तकलीफ हो रही है, भारत की जनता को तकलीफ हो रही है। हमारा हित जो है सर्वोपरि है और आने वाले दिनों में और बढ़ेगी, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे डबल ब्लॉकेड लगा है, एक ईरान का, दूसरा माशाअल्लाह ये हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब का। हमारे हित में क्या है? ये लड़ाई जल्द से जल्द खत्म हो। ये लड़ाई जल्द से जल्द खत्म हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। दोस्तों, जंगी हालात में विश्वगुरु ने साबित कर दिया, ऐसे ही नहीं अंधभक्त विश्वगुरु कहते। जरा इस अंधभक्त की जुबानी सुने, क्या बड़ा कारनामा अंजाम दिया है हमारे विश्वगुरु ने। अभी अभी विश्वसनीय सूत्रों से पता लगा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लोगों को लकड़ी पे खाना बनाने की इजाजत दे दी है और यह भारत की एक बहुत ही कूटनीतिक जीत है। और यह सब संभव हुआ है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की वजह से, जिन्होंने अमेरिका में घुसकर ट्रंप का कॉलर पकड़कर यह परमिशन लेकर आए हैं। तो दोस्तों वीडियो हमने देखी भाई, बहुत ही मज़ा आया दोस्तों। जितना मैं ऊपर से आप लोगों के सामने हंसा हूँ ना, उससे ज़्यादा मैं अंदर ही अंदर हंसा हूँ भाई। क्या एक से एक चीज़ें दोस्तों सामने आ गई। और दोस्तों एक समझ में बात ये नहीं आती दोस्तों कि अगर ज्वेलर्स अगर ये कह रहा है, सोना जो सोने का कारोबार करता है, अगर वो कह रहा है कि मोदी जी के कहने पर अगर कोई सोना ना खरीदे तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं। ये तो एक सोनार से चलो इन्होंने पूछ लिया। मैं कहूँगा भाई मेरे शहर के, आपके शहर के सब ऐसे नहीं होंगे, वो तो बेचारे मन ही मन अंदर से गालियाँ दे रहे होंगे। लेकिन चलो अगर कोई ऐसा है जो ये कहता है कि हाँ ठीक है नहीं खरीदना चाहिए, अगर नहीं खरीदना है तो मत खरीदो, तो ऐसे सोनार को, ऐसे ज्वेलर्स को अपनी दुकान बंद करके रखनी चाहिए। 1 साल तक अगर बोल रहे 1 साल तक बंद रख दो भाई, क्यों दुकान ही खोली रख रहे हो आप? दुकान बंद रख दो तो कोई आएगा नहीं, खरीदेगा ही नहीं ना। दुकान अगर बंद रहेगी तो फिर कहाँ से कोई आएगा और सोना खरीदेगा? और अगर सब यही बोल रहे तो फिर सबको बंद कर देनी चाहिए, सभी बंद कर दो, मसला ही ख़त्म हो जाएगा। कोई दुकान ही बंद रहेगी, सोना मिलेगा ही नहीं तो कहाँ से खरीदेगा? दुबई जाके खरीदेगा? कोई खरीदता ही नहीं है भाई, कहाँ से खरीदेगा? उसको मिलेगा ही नहीं इंडिया के अंदर सोना। तो बड़े अजीब अजीब दोस्तों चीज़ें सामने आती है, इनको देखकर हंसे रोए, क्या करें, क्या कुछ समझ नहीं आता क्या चल रहा है। मजाक बना के रख दिया है सारी चीज़ों का, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मजाक चल रहा है। राजनीति मजाक हो गई है, मीडिया मजाक हो गई है, जो चल रही है सियासत, सारा कुछ ऐसे लग रहा है जैसे मजाक चल रहा है। तो क्या करेंगे दोस्तों, इस मजाक को देखो और मज़े लो, और कुछ है नहीं, मसला ही नहीं है भाई। सारी
पब्लिक परेशान है, जनता परेशान है, लेकिन इसका हल निकले कैसे? इसका हल निकलेगा दोस्तों, हल निकलेगा। इसके हल के लिए कुछ करना पड़ेगा। एक डिटेल्स में मैं वीडियो इसके ऊपर लेकर आऊँगा, अपनी खुद की बनाऊँगा कि इसका हल कैसे निकलेगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन लेकर आऊँगा और बहुत अच्छे से बताऊँगा कि कैसे हल निकल सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें।